प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई चुनाव समिति की बैठक। बिहार के दूसरे चरण में चुनाव में कुल 64 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। शुक्रवार से ही इन सीटों के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। चुनाव 3 नवंबर को होने हैं। बिहार चुनाव में लगभग 50 सीटों पर लड़ेगी शिवसेना चुनाव। बिहार के वरिष्ठ दिवंगत नेता रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने उठाई। इस बाबत उन्होंने राष्ट्रपति के नाम में पत्र लिखा। सोशल मीडिया पर वायरल खबर है कि स्कूल कॉलेजों को 15 अक्टूबर से खोलने का फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। इस खबर की जांच गलत पाई गई। सरकार ने स्कूलों को 15 अक्टूबर से खोलने के लिए आदेश बरकरार। प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस तथा अभिभावकों की अनुमति से विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की क्लास की पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। दिल्ली प्रदेश सरकार के अनुसार अब दिल्ली में भीख मांगने वालों पर लगेगी रोक। इस बाबत शहरी बेघर भिखारियों के लिए पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत विविध व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें भिखारियों के पुनर्वास के लिए कार्य योजना तैयार करने के विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल प्रशासनों से कहा है कि बच्चों के दिमाग पर परीक्षा का प्रेशर न डालें और न ही उनकी मार्कशीट से परीक्षा मूल्यांकन करें। ये उचित नहीं, क्योंकि जब शिक्षा का आसपास के परिवेशों से जोड़ दिया जाता है तो विद्यार्थियों को पढ़ने वाला असर पूरे समाज पर पड़ता है। बच्चों को पढ़ाई से तनाव बाहर निकालने का काम करें। स्कूल प्रशासन और अध्यापक यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य भी है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, शक्ति और सम्मान दिलाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, अभियान से पहले चरण में जागरूकता पर सर्वाधिक जोर रहेगा। शारदीय नवरात्रियों के 9 दिनों तक नारी गरिमा और शक्तिकरण थीम पर अलग अलग उनके कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू किया। उन्होंने कहा है कि अब जमीन का मालिकाना हक किसानों के हाथ में होगा और बैंकों से कर्ज और उच्च वित्तीय लाभ लिया जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कई तरह के कोरोना वैक्सीन को लाने के विचार चल रहा है। इसमें कुछ वैक्सीन विशेष आयु वर्ग के लोगों के लिए होगी। साथ ही कुछ वैक्सीन 1 से ज्यादा डोज में भी ली जा सकती हैं। वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूशन एसोसिएशन मुंबई द्वारा अनुमोदित सूर्योदय ग्लोबल फिल्म का वार्षिक चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल अगले माह नवंबर में होने जा रहा है। इसमें केवल बच्चों की शिक्षाप्रद फिल्मों को ही शामिल किया जाता है। इसे नए बाल कलाकारों को फिल्म में मौका देने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश की 5 चुनिंदा फिल्मों को दिखाया जाएगा तथा 5 बाल फिल्म कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में पेश है फिल्म डायरेक्टर रामेश सिंह से वार्ता। सर जी, ये जो आप बच्चों के लिए फिल्म फेस्टिवल करने जा रहे हैं, जरा उसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये फिल्म फेस्टिवल बच्चों की क्रिएटिविटी को ध्यान में रखकर हम लोग करते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि हर बच्चा बॉम्बे नहीं पहुंच पाता है। वैसे ज़्यादातर फिल्में आपको मालूम हो तो बॉम्बे में ही बनती हैं, लेकिन ये बच्चे जो हैं, बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे पढ़ते भी हैं और सारे काम करते हैं और कभी कभी अभिभावक को टाइम नहीं मिल पाता है, पैसे खर्च होते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग ये फिल्म फेस्टिवल हर साल करते हैं। और इस साल भर में जो भी बच्चे, जिन बच्चों ने फिल्मों में पार्टिसिपेट किया हुआ है, उन फिल्मों को, उन बच्चों को पुरस्कृत करते हैं और उत्तर प्रदेश की चुनिंदा फिल्मों को हमें दिखाते हैं। जो डायरेक्टर्स भी बुलाते हैं उनको, जैसे पिछली बार हमने बुलाया था, लखनऊ से बुलाया था और अलीगढ़ हाथरस से मनीष वर्मा जी को बुलाया था, दिल्ली से मीरा जैन को बुलाया था हमने। तो अच्छे जो फिल्मों में काम कर चुके हैं और कर रहे हैं बराबर, जिससे कि बच्चों को प्रेरणा मिलती है इससे। दूसरी बात, बच्चों के लिए हम फिल्में भी प्रोडक्ट करते हैं, उनको दिखाते हैं, उनकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं। इसमें बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए हम इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। अगले बार जो भी होगा उसके लिए हम अपनी 3 फिल्में बना भी रहे हैं, और जिससे कि हमारे सिटी के बच्चे हैं और भी बाहर के बच्चे हैं जो भी आएंगे और अपनी इस प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। धन्यवाद सर जी। हाँ, एक बात और है जी। मैं इस बात को और कहूँगा कि बच्चों को फिल्मों में मौका देने के लिए बच्चों ने को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी परेशानियाँ वही होती हैं। तो अभी फ़िलहाल में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा है कि हम नोएडा में फिल्म सिटी बनाएंगे, जिससे कि हमारा कलाकार बॉम्बे न जाकर यहीं फिल्में करें। इसको इससे क्या है कि उसको धन की बचत होगी
और समय की बचत होगी और हमारी उत्तर प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा हमारा जो फिल्म सिटी है और उत्तर प्रदेश के कलाकारों को ही नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण भारत के कलाकारों को एक मौका देगा, क्योंकि यहाँ ब्रज में सब कुछ है। ब्रज संस्कृति है, लखनऊ अवधी संस्कृति है और भी संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों का मेल है ही हमारा पूरा उत्तर प्रदेश। तो इसमें बहुत लाभ होगा कलाकारों के लिए और धन भी नहीं खर्च होगा और वो कमा भी सकेंगे, रोजी रोटी भी उनको मिलेगी। इसलिए हम ये फिल्म फेस्टिवल बच्चों के लिए करते हैं, जिससे बच्चे अपनी जगह पर रह करके और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। धन्यवाद सर जी, आपने बताया। मोस्ट वेलकम। इसके साथ ही आज के समाचार